तो इस समय मौजूद हैं जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में, और तहसील बिलारी के जो वार्ड नंबर 8 है और सभासद है राकेश यादव, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मैं राजकुमार जी आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक पेशे से व्यवसाय से जो मेरा असली काम है वो बच्चों को शिक्षा देना। मैं 15 साल सेवा मैंने जनता इंटर कॉलेज और एचएस इंटर कॉलेज में टीचर के रूप में दी है, और मेरा अपना भी विद्यालय चला, और उसमें मेरा बच्चों का सबसे पहले ये रहता है शिक्षा का जब विकास होगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। कि वो जितने भी गुंडा तत्व के लोग हैं, अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में और विश्व में हमारे योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। इतने उनके फॉलोवर हो गए हैं, इतने उनके प्रेमी हो गए हैं कि सब लोग जानते हैं। और प्रदेशों से भी इस तरह के लोगों के वो आते हैं कि कम से कम योगी जैसा हमारे देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बाढ़ में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा बाढ़ मेरा एक अपना परिवार है। हर दुख सुख में साथ रहना, हर किसी की जो भी परेशानी दिक्कत है, जिस समय भी जो दिक्कत है उसके लिए मैं पूरे समय देता हूं। और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने चला रखी हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे 60 साल हो, चाहे फ्री एजुकेशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। प्रधानमंत्री आवास में मैंने अपने वार्ड में जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे मेरे वो विरोधी ही क्यों ना रहे हों, उनका भी मैंने भरपूर प्रयास करके उनका हक दिलाया है, गरीबों का हक दिलाया है। और 15 साल से 3 बार मुझे उन्होंने अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, और मुझे अब भी आशा है कि चौथी बार भी मुझे जनता भारी मतों से विजयी कराएगी। और जो लोग विरोधी हैं, जो कुछ गलत टिप्पणियां करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में छाए हुए हैं, और जितने विरोधी दल हैं सारे एकत्र होकर के एक हो रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी दोबारा 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस समय विश्व में सबसे ज्यादा फेवरेट है। और क्योंकि विरोधी जितने होते हैं, क्योंकि मेरे खिलाफ भी विरोधी हैं, कई प्रत्याशी खड़े हुए थे पिछले चुनाव में भी, इस बार सभी। तो क्या यही वजह है कि आपने सभासदी में हैट्रिक मारी है, जनता आपको पसंद कर रही है? क्या विकास जो आपने विकास कराए हैं इन्हीं को लेकर आपको जनता पसंद कर रही है? हाँ, इन्हीं कामों को लेकर मुझे जनता जो है मुझे प्यार करती है। हर घर में मेरा पूरा सहयोग रहता है, हर दुख सुख में साथ रहता हूं मैं। जब जब उन्होंने किसी की कोई समस्या बताई है उसके दुख सुख में साथ खड़ा हूं मैं। शिक्षा के मामले में भी मैंने गरीब बच्चों को, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जो हमारी सरकार फ्री एजुकेशन में 25% जो एजुकेशन फ्री है, उनके आय प्रमाण पत्र और वो सब करा करके, उनका नॉमिनेशन करा करके, उनका रजिस्ट्रेशन करा करके मैंने अच्छे अच्छे स्कूलों में उन बच्चों के एडमिशन कराए हैं। वो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। वो परिवार जो ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आज वो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके विपक्ष में भी तो और खड़े हैं। मेरे जो विपक्ष में खड़े हैं वो अपने गलेमान में झांक करके देखें, उन्होंने गरीबों का हक छीना है। जो इस लायक नहीं है उन्होंने भी वो लाभ लिया है। वो जनता के बीच में क्या गरीबों की मदद करेंगे? वो तो खुद जो विपक्ष में खड़े हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीबों को मिलने चाहिए, वो उद्योगपति, पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति आदमी गरीबों का हक छीनकर और कॉलोनी ले रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, ये इतनी शर्म की बात है। वो जो व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें ये सोचने चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जनता के बीच में किस मुंह से ये कहेंगे हम आपका काम करा देंगे? जनता उनसे कह रही है कि आप हमारा क्या आवास बनाओगे? आपको आवास की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने आवास ले लिया। ये बड़े शर्म की बात है। तो आपका ये कहना है कि जो आपके विपक्ष खड़े हुए हैं उन्होंने खुद आवास लिए हैं? हाँ, उन्होंने खुद आवास लिए हैं। उनका सबका रिकॉर्ड है। उनका आधार कार्ड लीजिए और उस पर उनका आधार कार्ड नंबर डालिए, सब लिख के आ जाएगा उसमें।
ये तो सब ऑनलाइन जिस सिस्टम है। हिसाब से वो आपके विपक्ष खड़े हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको भी वोटों की जरूरत है, उन्हें भी जनता पसंद करेगी, उनको भी वोट देगी? जनता खूब जानती है, उन्होंने जो काम किए हैं वो सरकार को लूटने का काम किया है। सरकार की आंखों में धूल झोंक करके काम ही वो किया है उन्होंने, और इसका जवाब सरकार हमारी 2024 में बनेगी और फिर 27 में भी हमारी सरकार बनेगी। और जनता ने मुझे वो प्यार और वो दिया, तो मैं उन्हें बताऊंगा, उन्हें उसका उनका जवाब उनकी भाषा में उन्हें दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, एक तरफा वोट जाएगा इस बार भी? मेरे पास इस समय 90% जो वो है वो हमारी बीजेपी पार्टी का वोट है। मेरे वार्ड में 90% जो वोट है वो बीजेपी वोट है। केवल जो 10% जो विरोधी लोग हैं वो 10% में सिमट करके रह जाएंगे, जिसमें सारी पार्टियां अपना जोर लगाए हुए हैं। लेकिन ये हम आपको राजकुमार जी समय पर बताएंगे। 13 तारीख को आपको परिणाम आने दो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। जनता किसे प्यार करती है, किससे क्या करती है, मैं आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, ऐसे में हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास साक्ष्य है। किसी को भ्रष्टाचार कहना, पंपलेट पे छप्पा देना के साथ भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ऐसे में भ्रष्टाचार तो सबसे बड़े वही हैं जो लोग कह रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा कि आपने गरीबों का हक छीन करके आपने कॉलोनी का में अपनी कॉलोनी ली, गरीबों का हक छीना, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? तो आप मानते हैं कि आपको एक तरफा वोट पड़ेगा, आप जीत रहे हैं? 101% जीत तो हमारी निश्चित हो गई। और ये क्या वो होंगे, इनका कोई ईमान नहीं। जनता कह रही है, अभी वार्ड नंबर 8 से लड़ रहे थे, सबसे पहले इन्होंने नामांकन कराया, उसके बाद इन्होंने वार्ड में घूमा कि यहाँ कुछ नहीं है, फिर ये वार्ड नंबर 23 में जो है प्रचार करने चले गए, वहां पे प्रचार इन्होंने किया, वहां से भी लोगों ने इन्हें घूमा, पता चला वो आपके यहाँ कुछ नहीं है, फिर इन्होंने पुनः वापस ले लिए। अभी तो इनका यही नहीं पता कि ये चुनाव लड़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। चुनाव को चुनाव नहीं समझ रहे, ये तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कौन सी दुकान पे, जैसे कि किसी दुकान पे हम कोई चीज खरीदने गए, मिठाई खरीदने गए, यार इसकी चेक करी कैसी है, अच्छी नहीं है, दूसरी पड़ गए, ये तो चेक कर रहे हैं, ये फोटो चेक कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, बेकार है, ये खामोखा अपना वो कर रहे हैं। लेकिन चुनाव होना भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी का हक है कि अपनी बात रखे, अपना चुनाव लड़े। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा जनता के बीच में, मैंने जनता को काफी संतुष्टजनक जवाब ये दिया है कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, प्रेम पूर्वक चुनाव लड़े, जनता उसका जवाब अपने आप दे देगी। ये समय दूर नहीं है, 4 तारीख को मतदान होगा, मतदान भी मेरे यहाँ सबसे 100% होता है। तो कहीं ना कहीं जो वार्ड सभासद जो हैं राकेश यादव, उन्होंने कहा कि 101%, इनका कहना है कि 101% हम जीत रहे हैं, विपक्ष हमारे सामने कुछ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और पीछे भी हैट्रिक मार चुके हैं और चौथी बार फिर दोबारा चुनावी मैदान में